शेरा 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 शेरा, आई एम सॉरी शेरा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई तुम्हें पहचानने में। मेरी ही गलती है, पर अब प्लीज मुझे माफ कर दो और रुक जाओ ना शेरा। मुझे और पिल्लू को तुम्हारी जरूरत है शेरा। मल्हार जी के कातिल तक पहुंचने में हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। कल्याणी जी के करोगी मारे को रोक के? मैं तो वैसे भी सारा काम पैसे के लिए करूँ ना। शेरा, मैंने माफी मांगी ना तुमसे, अब तो रुक जाओ प्लीज। प्लीज। अब आप इतना बोल ही रहे हो तो मैंने समझ ना आ रहा है कि किस तरह मना कर दूं। तुम मत करो ना मना। निकर वाले मॉस्क, जिस तरह तूने हमारे को सेरा बुलाया से ना, उसी तरह से बुलाइयो। अंकल बंकल का ना संताली टापी ठूस दूंगा थारे मुंह में, समझा? और पिल्लू सुन, तू ना ऐसे ही बोलने की पूरी कोशिश करते रहा कर, फिर देखना तू पूरी तरह बोलने लग जाएगा। अच्छा सुन, तू प्लीज बताना अब उस दिन मल्हार जी के साथ क्या हुआ था। सच बताना, उस दिन क्या हुआ था पिल्लू। मीना को मारी आई नहीं मारा और कोई भाग गया। बाबा चिल्लाए, मैंने आके देखा मीना कुमारी आई खंजर निकाल रही थी। कौन था वो आदमी? तो तूने उसकी शक्ल देखी, चेहरा देखा, तूने देखा था क्या उसे? मैंने देखा कि कैसा दिखता था वो? चक्के वाली कुर्सी पे था। उसकी वो फोटो हमारे घर में है। हमारे घर में? पिल्लू, फोटो इस कमरे में? वो थे। क्या? वो ये पिल्लू, आर यू श्योर पिल्लू कि यही थे? देख, तुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है ना? यही था। पक्का? कौन से यो आदमी? ये मल्हार के बाबा हैं। इनकी डेथ हो गई है। अजीब बात है ना, माधव जी मल्हार का खून कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने तो कहा था कि माधव जी का देहांत हो चुका है, तो फिर माधव जी? आप लोगों ने तब झूठ बोला था क्या? देखिए सार्थक जी, मैं जानती हूँ आपने भी मन में बहुत सारे राज छुपा कर रखे हैं। वो चिट्ठी में आपने ऐसा क्यों लिखा कि मल्हार का खून आपने किया है? हाँ हाँ बताइए, वो चिट्ठी लिखने के लिए आपको किसी ने मजबूर किया था? बताइए, किसने मजबूर किया था? देखिए सार्थक जी,
मैं तो कल्याणी के सामने कुछ नहीं कह सकती। मैं वहां कैसे पहुंची हूँ, मल्हार और मेरे बीच क्या हुआ, मैं कल्याणी को कुछ नहीं बता सकती। मेरे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन आप तो सब कुछ जानते हैं, आप मल्हार के बारे में जानते हैं, आप कल्याणी से बात कर सकते हैं ना। तो आप बताइए ना क्या हुआ। हाँ माधव जी जिंदा है, बताइए ना, कुछ तो बोलिए सार्थक, बोलिए, कोशिश कीजिए। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि अमन जी जिंदा कैसे हो सकते हैं। अब बस ये मल्हार जी की कुछ पुरानी फाइल्स है, ये चेक करती हूँ, हो सकता है इनमें कोई क्लू मिल जाए। इतना तो मुझे यकीन है कि इन सबका ना उन मूर्तियों से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। एक तो ना सारी दुनिया की अजीबोगरीब चीजें ना मेरी लाइफ में ही होती हैं। मतलब अब मामन जी जिंदा है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मल्हार जी ने खुद आके हमसे कहा था कि अब मामन जी नहीं रहे। ठीक है, चलो एक पल के लिए मान भी लिया कि मामन जी जिंदा हैं, लेकिन फिर मामन जी मल्हार जी को मारने की कोशिश क्यों करते? एक बाप अपने ही बेटे को क्यों मारने की कोशिश करेगा? कल्याणी जी, अब मोस कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो कुछ तो सच होगा ना। हाँ, पर फिर भी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन में भी कुछ समझ ना आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म चल रही है, कोई मर रहा है, कोई जाग रहा है, और जुड़वा कैरेक्टर भी है, और बाप बेटे को मार रहा है। ये खुल ना रहा है मैडम जी, आप खोल दो। एक तो पहले ही घनी भूख लग रही है, पता ना कितनी देर लगेगी। गर्मी लग रही है ना थोड़ी, इस तरह। मैंने तो कुछ नहीं बोला। आंखों से तो गोली चला दीजिए आपने। बस जल्दी से कोई क्लू मिल जाए, बस इतना भी पता चल जाए ना कि आई वहां पे क्या कर रही थी। तो आई भी ना कोई राज बताने को तैयार ही नहीं है। माफ कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, वरना मैं आपके वॉलेट से ऐसे आपकी दवाइयों के लिए कभी पैसे न लेती। अरे 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 एक मिनट, एक मिनट। अब देखो तो इस पवित्रता की मूर्त को, लॉयर होके चोरी कर रही हो दीदी, गलत बात नहीं। एक्स हस्बैंड के इलाज के लिए उन्हीं के वॉलेट से पैसे चुरा रही हो। क्या करने जा रही थी आप? पैसों की जरूरत है? सॉरी, मैं देती हूँ ना। एक मिनट, कितने चाहिए? लो, जरूरत है ना आपको? एक्चुअली कैश की जरूरत मुझे पड़ती है, मैं आपको कार्ड देती। एक चलेगा? दो? सारे दे देते हो, है ना? पेन की जरूरत होगी ना आपको? आप एक सेकेंड, एक हाथ चल रहा है ना आपका, तो इसी हाथ से पिन भी बता देना।
एक मिनट दीदी, एक बात बताना भूल गई, बहुत जरूरी है। वो क्या है ना, इन सारे कार्ड्स में पैसे नहीं है, मैंने सारे निकाल के खर्च कर दिए। एक मिनट, मेरे साथ तुम्हें जैसा भी बर्ताव करना है ना तुम कर सकती हो, लेकिन फिलहाल तो मुझे सार्थक की दवाइयों के लिए पैसों की जरूरत है। कैसी बात कर रही हो दीदी, मैं भीख देने पे विश्वास ही नहीं करती। एक मिनट, थोड़ा सा दूर, खुद को कभी देखा है आपने आईने में? एकदम काम वाली लगती हो। एक काम करो, घर का काम करो ना आप। पैसे चाहिए ना एक्स हस्बैंड के इलाज के लिए, तो जाओ, शुरू हो जाओ, जाके खाना बनाओ, तभी पैसे मिलेंगे। जाओ। कल्याणी जी थोड़ा खाना खा लो, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। चलो खा लो जी, खा लो ना। कल्याणी जी क्या? खाना खा लो ना जी, भूख लगी होगी आपने भी। बड़ी भूख लग रही है जी, वरने मतलब आप नहीं खाओगे तो मैं कैसे खाऊंगा? आप तुम खा लो ना, मैं बिजी हूँ, काम कर रही हूँ। काम करते करते खा लोगे तो आसान हो जाएगा ना। आपका तो मैं अपने हाथों से खिला दूं, अब खाते खाते काम भी हो जाएगा ना जी। तुमने जो पिल्लू के लिए किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरे बच्चे की आवाज वापस आ पाएगी, पर तुमने। थैंक यू। अब आपने भी कंफर्म हो लिया ना कि तेरा काम का आदमी से। आपने पता से कि वो तरकीब मैंने कहां से निकाली? हिंदी फिल्मों से। हाँ कल्याणी जी आपका तो जवाब नहीं जी। मेरा बर्थडे जे पी लो जी। थैंक यू। चलो अभी खाना वाना हो गया और फाइल ढूंढते हैं। माई, आप आओ साहब से इतनी इज्जत से क्यों बात करती है? देखा ना आओ साहब कैसी हो गई है अवनी के साथ मिलकर। मुझे तो अपना फर्ज निभाना है ना गोदा। और पता है तुम्हें, जब मेरी जिंदगी में मेरे साथ कोई नहीं था ना, तब आउसाई भी थी जिन्होंने मेरा साथ दिया था, अपने बेटे को घर से बाहर निकाला था और मुझे घर पर रखा था। आजकल के जमाने में कौन करता है ये सब? वो ना कठोर है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। उनकी भी कोई मजबूरी होगी जो उन्हें अम्मी का साथ देना पड़ रहा है ना? दीदी इतना सारा खाना क्यों बनाया? इतने सारे लोग हैं ना घर पे, सबके लिए बनाया, सही बनाया। एक मिनट दीदी, मैंने तो आपसे सिर्फ अपने लिए खाना बनवाया था। अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाने की क्या जरूरत थी? मेरे पति के पैसों पे आप सब अय्याशी करने आए हैं? आपने मेरे पति की हालत देखी है? बेचारे वो रखे हैं, घर में काम कौन करेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? और अगर आपके परिवार को इतनी भूख लगती है ना,
खाना खाना है तो जाके कहिए रोड पर बैठ के भीख मांगे। हाउ डेयर यू अवनी। हाँ, 1 मिनट। वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दीदी। दीदी कैच, गोदा कैच। ये रहा आप लोगों के घर का खाना। एक और चाहिए क्या? अरे मोक्ष बेटा तू आ गया, मैंने तेरी आवाज सुनी। तू तो बोलने नहीं 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 नहीं, तू तो भौंकने लग गया है। चल भौंक के दिखा। चल चल शुरू हो जा। क्यों? मैं क्या कुत्ता हूँ? तू अकेला थोड़ी ना कुत्ता है, तुम सारे के सारे मुझे कुत्ते दिखते हो। चल भौंक भौंक। जान ले लूंगी मैं। नहीं तो मुझको पेट में ना इंजेक्शन लगेगा अब। देखो बेटा, जैसे भी हो तुमसे बड़ी है ना, तो ऐसे नहीं करते। नहीं मीनक कुमारी आई, वो ना मेरी आईफाई को बहुत परेशान करती थी और मुझे अपनी आईफाई की रक्षा भी तो करनी है ना। शेरा ना किसी दिन मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डालेगा। पवार जी सर। मल्हार जैसा कि वापस आ गया है, अब उसकी फाइल बंद कर दो। राइट सर। ओके हाँ कल्याण जी, अब हवालात में तो कई बार सोया हूँ, लेकिन वर्दी पहन के सोने का मजा ही। हेलो। तुम हवालात में कब सोए थे मल्हार? अरे सर मैं बताती हूँ एक्चुअली क्या हुआ। वो ना इन्होंने एक ऐसे मुजरिम को पकड़ा जो बार बार अपने आप को गिरफ्तार करवा रहा था। हाँ, ताकि वो हवालात के अंदर आ जाए और हवालात में आके सो सके। कहते हैं कि हवालात में सोने का कुछ अलग ही सुकून होता है। बोलिए ऐसे भी लोग हैं। एग्जैक्टली। खैर, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर पर हमला हुआ था। अब कहीं ये उस मूर्ति के केस से जुड़ा हुआ तो नहीं है? पता नहीं जी, क्या पता। सर ये तुम्हारी डायरी है। तुमने इसमें उन सारे नेशनल हेरिटेज मूर्तियों के इंफॉर्मेशन लिखी है जो आजकल चोरी हो रही हैं। हाँ हाँ लिखी थी। वैसे भी अब तुम वापस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो मैंने सोचा कि ये डायरी तुम्हारे काम आएगी। और वैसे भी मुझे वक्त ही नहीं मिला इसे पढ़ने का, तुम पढ़ लेना। पिल्लू ने भी यही बताया था कि जो लोग घर पे आए थे वो लोग मूर्तियां ढूंढने आए थे। इसका मतलब इस डायरी से जरूर पता चल सकता है कि आखिर वो कौन लोग हैं और उनका मल्हार जी की मौत और मामन जी से क्या कनेक्शन है। क्या लिखा है जी?
एक तो बड़ी मुश्किल से ना हमारा पढ़ाई लिखाई से पीछा छूट से दोबारा ना हो पाएगा। मन लागे जो आपके मल्हार जी थे ना काफी बोरिंग थे जी। इस जमाने में कौन लिखे है डायरी है, वीडियो बना लेते। चुप। तुमसे तुम्हारी बकवास थ्योरी नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। पिल्लू ने भी कहा था जो आदमी घर आया था, जो उसे लगा कि मामन जी है, वो वही मूर्तियां ढूंढ रहा था जो मल्हार जी ने मंदिर से ली थी चोरी होने से पहले, यानी कि बहुत प्रेशियस मूर्तियां। आई एम श्योर उस मूर्ति का राज ना इस डायरी में ही होगा। बस समझ में इतना नहीं आ रहा है कि पिल्लू ने मामन जी का नाम क्यों लिया, उनका क्या कनेक्शन हो सकता है। मैडम जी आप इंग्लिश बहुत बोले हो, कुछ समझ ना आवे। मैडम जी ये तो नक्शा से वो बहु ऐसी जैसा वो खजाना मिला था तब हमें नक्शा मिला था ना, ऐसा ही है। ये तो क्या जगह होगी ये? कल्याणी जी ये जगह तो मन्ने बेरा से। क्या? मन्ने बेरा से।